हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल जेंट स्वेटर के लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इस डिजाइन को आप जेंट स्वेटर के अतिरिक्त बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8। इस तरह से बार बार 8-8 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 7 फंदे होने चाहिए, तो किसी भी प्रोजेक्ट पर आपका डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 31 फंदे, 8 दिया 24 और उसमें 7 फंदे एक्स्ट्रा। अब जैसे बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ से डिजाइन को बनाया, सेम डिजाइन मैं आपको यहाँ से बनाना बता रही हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से बताऊँ, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर के बाद डिजाइन को शुरू कीजिए। तो यहाँ पर मैंने फंदे डालने के बाद 2 सिलाई उल्टी उल्टी बनाई है, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब देखिए एज स्टिच के बाद हमने 5 सीधे 3 उल्टे, ये जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे और डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे। आपके जितने भी फंदे हों, यही 8-8 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते जाइए। लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे, इसमें से हम 5 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और धागा अपनी तरफ करके एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ उल्टी बनती हैं, वह डिजाइन बहुत ही जल्दी से बनकर आता है और एकदम उभरा हुआ डिजाइन बनता है। तो दूसरी सिलाई को मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 14 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर होता है। तो अब हमारी यहाँ पर ये तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे बनेगी। तो पहला फंदा एज स्टिच है, उसके बाद धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागा पीछे। देखिए ये जो हमने 8 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को अब आप बार बार रिपीट करते जाइए। 5 सीधे 3 उल्टे, 5 सीधे 3 उल्टे, और लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे।
5 को सीधा बनाइए और एज स्टिच को उल्टा बुन दीजिए। तो ऐसे करते हुए मैं इसकी तीसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, तीसरी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई को आपने बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन देना है। मैंने इसकी चौथी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। बहुत ही आसान सी इसकी सिलाइयाँ हैं। तो 4 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब 5वीं सिलाई इसकी ठीक पहली और तीसरी सिलाई के जैसे बनेगी। जो फंदे सीधे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए। फिर छठी सिलाई उल्टी साइड से इसकी बिल्कुल पूरी उल्टी उल्टी बुनेगी। तो फिर आ जाएंगे हम 7वीं सिलाई पर। तो 7वीं सिलाई पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं बिल्कुल सेम टू सेम बनेगी। 5 फंदे सीधे, 3 उल्टे, 5 सीधे, 3 उल्टे, 5 सीधे, 3 उल्टे, और लास्ट के 6 होंगे, उसमें से 5 सीधे और एज स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे। फिर 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से बिल्कुल उल्टी बनाइए। तो मैं 8 सिलाई तक कंप्लीट कर लेती हूँ। 9वीं सिलाई पर हमें थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करना है, तो मैं 8 सिलाइयों तक बना लेती हूँ। आप भी बिल्कुल सेम टू सेम बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। जब आपकी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी तब ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4, इस तरह से ये जो 3 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं इसमें आपको इस तरह से 4 लाइनें नज़र आएंगी। 1, 2, 3 और ये 4। अब हमारी 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इस 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे। ये जो हमारे 5 फंदे सीधे हैं इसमें से हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बना देंगे। 1, 2, 3 और ये 4। अब ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम बनाएंगे नहीं, ऐसे स्लिप कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। धागे को पीछे ले जाएंगे। ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे। ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इसके इस साइड का फंदा भी हमें स्लिप करना है और इस साइड का भी फंदा हमें स्लिप करना है। अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। अब ये वाला जो फंदा है इसको बिना बुने ऐसे उतार देंगे, इसको बुनना नहीं है। धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ से इस सीधे फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे, बनाएंगे नहीं। धागा पीछे रहे, 3 फंदे सीधे, 1, 2 और ये 3। अब यहाँ से भी इस सीधे वाले फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा पीछे करेंगे और ये वाला जो सीधा फंदा है इसको हम स्लिप कर देंगे। तो देखिए पूरी सिलाई में हमने ये जो 3 उल्टे हैं इसके एक इस साइड से स्लिप किया है, इसके एक इस साइड से स्लिप किया है। अब लास्ट में हमारे 5 फंदे हैं, 4 को हम सीधा बना देंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर 9वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई, जिस पर थोड़ा सा चेंज आया है। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे। जो स्लिप किए थे सीधी साइड पर उन फंदों को हम उल्टी साइड से भी स्लिप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 2, 4, 1, 5 फंदे उल्टे बना लिए। अब ये फंदा हमने सीधी साइड पर स्लिप किया था तो इसको यहाँ पर भी हम स्लिप कर देंगे और अब 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 और यहाँ से जो आपका धागा जा रहा है ना, इस फंदे से इस फंदे तक, यहाँ इसको हल्का सा आप लूज रखिएगा ताकि डिजाइन आपका खिला हुआ बने। 2, 3 फंदे उल्टे बनाए। अब इस स्लिप किए हुए को फिर से स्लिप करेंगे और देखिए यहाँ से फिर से जो धागा जा रहा है हल्का सा लूज छोड़िए। 1, 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर 3 बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से एक फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में आपके 5 फंदे बचेंगे, इनको आप इस तरह से उल्टा बना दीजिए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई इसकी ठीक 9वीं सिलाई के जैसे बनेगी।
तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे और 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो फंदा है इसको हम फिर से स्लिप कर देंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसे लूज रखेंगे, 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा पीछे करेंगे, स्लिप किया हुआ जो फंदा इसे स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। बिल्कुल नौवीं सिलाई के जैसे बनेगी। अब ये जो स्लिप किया हुआ इसको फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और इस फंदे को हम फिर से स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे, इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट में 5 फंदे हैं, 4 फंदों को हम सीधा बनाएंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। अब आज ये आप इसकी उल्टी साइड पर और 12वीं सिलाई पर, 12वीं सिलाई पर भी जो बनाए हुए फंदे हैं इनको हम बनाएंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसको हम स्लिप कर देंगे। तो स्टार्टिंग के ये 5 फंदे हमने उल्टे बनाए, इस फंदे को स्लिप किया, फिर 3 बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3। फिर इस फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर से एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3। फिर ये जो स्लिप किया हुआ है इसको फिर से स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे बनाएंगे, 1 और ये 2 3। फिर से जो स्लिप किया हुआ है इसको स्लिप कर देंगे और लास्ट के 5 फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 13वीं सिलाई पर देखिए हमारा ऐसे डिजाइन बनेगा जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो 13वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये जो स्लिप किया हुआ फंदा ना इसको हम सिलाई से ऐसे गिरा देंगे नीचे। ये आपका खुलेगा नहीं क्योंकि 2 बार पहले हम इसको स्लिप कर चुके ना, तो ये गिरेगा नहीं। ये उल्टे वाले 3 फंदे इस सिलाई पर हम ऐसे ले लेंगे। अब ये जो स्लिप किया हुआ है इसको भी हम ऐसे गिरा देंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है ना इसको हम सिलाई पर पहले डाल देंगे और अब ये जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको भी हम इस सिलाई के ऊपर ले आएंगे। अब यहाँ नीचे से जो ये फंदा हमने नीचे गिराया है इसको उठाएंगे और इसके आगे डाल देंगे और इस फंदे को अब हम यहाँ सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे वापस से 5 फंदे हो गए हैं। जो बीच के 3 हैं इनको हम फिर से उल्टा बुनेंगे, 1 2 और ये देखिए 3। अब देखिए धागा पीछे करेंगे, ये फंदा जो क्रॉस करवाया हुआ है इसे हम यहाँ ऐसे सीधा बनाएंगे। इसके आगे हमारे 3 फंदे हैं इनको भी बुनेंगे, 1 2 और ये 3। तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाए गए हैं। अब इन फंदों को हम फिर से क्रॉस करवाएंगे। देखिए जो ये स्लिप किया हुआ इसको ऐसे नीचे गिरा दीजिए और ये 3 उल्टे इस हाथ की सिलाई पर ऐसे ले आइए। इस फंदे को भी आप ऐसे गिरा दीजिए। अब देखिए दोनों नीचे आ गए हैं। अब ये वाला फंदा है इसको सिलाई पर आप ऐसे पहले डाल लीजिए। ये खुलेंगे नहीं, आपके चाहे जैसे मर्जी रहें इसको डाल लेंगे और अब इन 3 फंदों को वापस से इसी हाथ की सिलाई पर ले लेंगे और अब ये वाला जो फंदा है इसको उठाएंगे, इनके आगे ऐसे डाल देंगे और ये जो फंदा सीधा अब आगे आ गया इस फंदे को अब हम आगे से सिलाई डालकर सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे वापस से 5 फंदे सीधे आ गए। जो बीच में 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा पीछे, यह वाला जो क्रॉस का फंदा है इसे हम यहाँ सीधा बनाएंगे। अब ये जो 3 है इनको भी सीधा बुनेंगे, 1 2
और ये 3। तो यहाँ पर 4 सीधे हो गए हैं, एक ये वाला बनाया और 3 ये। इन फंदों को फिर से क्रॉस करवाना, तो ध्यान से देखिए, इस फंदे को सिलाई से ऐसे गिराइए, इन 3 को सिलाई पर आप ऐसे डाल दीजिए, इसे भी गिरा दीजिए। अब ये वाला जो फंदा है इसको यहाँ सिलाई पर पहले डाल दीजिए और ये जो 3 फंदे हैं उल्टे वाले, इनको इस हाथ की सिलाई पर वापस से लेकर आइए। यहाँ से इस फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और इनके आगे डाल देंगे और आगे से सिलाई डालकर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर 5 हमारे फिर से सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये वाला आपका 3। अब ये जो क्रॉस का फंदा बन गया है इसको हम यहाँ सीधा बनाएंगे, ऐसे ही करते हुए जाना है और लास्ट में जो 5 हैं इसमें से अब 4 को सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को फिर हम उल्टा बना देंगे। तो ऐसे करते हुए हमारे डिजाइन की ये 13वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 14वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, न्यू बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकती हैं। तो मैं उल्टा बुनकर इसकी 14 वाली रोज को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब यही 14 सिलाइयाँ हमें बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा, बहुत ही प्यारी इसकी लुक आएगी बनने के बाद। और अगर डिजाइन को दोबारा से रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक कर लीजिए। पहली सिलाई जैसे मैंने यहाँ से बुननी बताई, सेम टू सेम ये 8 सिलाइयाँ बना के 9वीं सिलाई पर फंदे स्लिप करने होते हैं। तो वीडियो को बैक करके और फिर से आप इसके ऊपर बुनना शुरू कर दीजिए, तो आपका डिजाइन रिपीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।